एसीएल ऑपरेशन के बाद क्या मेरा फिर से ऑपरेशन होगा? ये क्वेश्चन बहुत आम होता है जब मैं क्लिनिक में किसी से बात करता हूँ कि एसीएल सर्जरी के बारे में। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक एसीएल ऑपरेशन के बाद आप ज़िंदगी भर ठीक रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर संदीप सिंह ऑफिशियल। एसीएल की हमारी जो श्रृंखला है उसके अंदर एक नई वीडियो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है कि एसीएल सर्जरी कितने दिन तक चलती है। देखिए दोस्तों, एसीएल क्या होता है? एसीएल हमारे घुटने के अंदर एक लिगामेंट होती है जो हमारे घुटने की ऊपर और नीचे की हड्डी को जोड़ के रखती है। जब भी किसी को जोर से चोट लगे, ट्विस्टिंग इंजरी हो, इस लिगामेंट का टूटना बहुत ही आसान होता है क्योंकि भगवान ने जो लिगामेंट बनाई होती है बहुत पतली होती है। खासकर लड़कियों के अंदर ये टूटना बहुत ही आम देखा जाता है। तो दोस्तों, जब भी किसी यंग इंसान की लिगामेंट टूटती है तो और उन्हें कोई ऑपरेशन के बारे में बोलता है तो पहला जो उनका रिस्पांस होता है वो डर और घबराहट का ही होता है कि अब मेरा ऑपरेशन होगा, मैं ठीक हो पाऊंगा या हो पाऊंगी कि नहीं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि एसीएल सर्जरी के बाद सक्सेस रेट्स बहुत बढ़िया होते हैं और इंसान की लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाती है। तो इससे पहले कि हम सर्जरी की बात करें, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो एसीएल इंजरी के 3 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 और 2 के अंदर ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ग्रेड 3 के अंदर ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर लिखा होगा कि क्या ग्रेड है, उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट जान सकते हैं। जब ग्रेड 3 इंजरी की बात आती है, मतलब कि आपकी ये जो लिगामेंट है वो 100% टूट गई है और उस लिगामेंट को फिर से रिक्रिएट करा जाएगा। तो हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हाइब्रिड एसीएल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके अंदर हम नीचे की तरफ यानी टिबियल साइड में एक स्क्रू लगाते हैं जिसे बायो स्क्रू या कि बायो अब्जॉर्बल स्क्रू कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेल्ट हो जाता है। और ऊपर की तरफ एक चीज़ लगाते हैं जिसे फाइबर टेप बोलते हैं। ये फाइबर टेप आपकी एसीएल को अच्छे से पकड़ के रखता है और आपकी एसीएल को फिर से टूटने नहीं देता है। दोस्तों, जब मैं एसीएल किसी का ऑपरेशन कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि अभी ऑपरेशन ठीक से करना है। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि ये जो आज ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं, ये ज़िंदगी भर चले और फिर से इस इंसान को ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े। लोग बहुत बार टेक्निक्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी ये टेक्निक पे होगा, वो टेक्निक में होगा। दोस्तों, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, पर टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपका ग्राफ्ट साइज़ है। अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी से आपको 7 mm का ग्राफ्ट दे दें या 6 mm का ग्राफ्ट दे दें, वो हल्की सी चोट में फिर टूट जाएगा। वैसे ही अगर हम कोई भी टेक्निक यूज़ करके एक एक्सेप्टेबल वे में अगर कर दें और आपको 9 और 10 का ग्राफ्ट दे दें तो उसको टूटना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत हाई इंपैक्ट इंजरी होना चाहिए। जो हमारा सवाल था कि कितने दिन चलती है एसीएल सर्जरी, अगर आपका एक मोटा ग्राफ्ट लग जाता है और वो मोटा ग्राफ्ट लिगामेंटेड साइज मतलब कि आपकी हड्डी के साथ चिपक जाता है, तो आपका ये जो ग्राफ्ट हमने किया है, ये जो ऑपरेशन हमने किया है, ये ज़िंदगी भर चलेगा। इसको कभी भी इसके अंदर फेलियर नहीं होगा, इसके अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम बाहर से बॉडी का कोई और पार्ट लेके एक दूसरे पार्ट में लगाते हैं, उस पार्ट को वहाँ एडजस्ट होने के लिए 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। तो ऑल्दो इस ऑपरेशन के बाद अगले दिन से आप चलना स्टार्ट कर देते हैं, 1 महीने के अंदर बाइक चलाना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपको फिर भी पहले 2 से 3 महीने बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप दौड़े ना, खेले ना, जंपिंग ना करें और डांसिंग ना करें, क्योंकि ये सब ना करने से आपका ग्राफ्ट एक बार आपकी जो हड्डी के साथ चिपकने में उसको सहूलियत मिलती है और वो अच्छे से चिपक जाता है। एक बार वो चिपक गया, उसके बाद वो आपकी बॉडी का पार्ट हो गया और बिकॉज वो पिछले वाली जो भगवान ने एसीएल दिया था उससे मोटा है, तो अब उसका टूटने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, जो कि नॉर्मल हम अपनी लाइफ में नहीं करते। अगर आपको कोई एसीएल इंजरी या एसीएल इंजरी जैसी कोई डायग्नोसिस हुई है तो घबराइए मत। पहले देखिए कि कौन सी ग्रेड की इंजरी है। सेकंड, अपने डॉक्टर को जाके मिलिए और ये डिस्कस करिए कि क्या वो ग्रेड में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी में ही वो ठीक हो जाएगी। एसीएल सर्जरी का जो कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और कौन सा हम स्क्रू यूज़ कर रहे हैं। तो सस्ते के चक्कर में खराब टेक्निक, खराब स्क्रू मत लगवा लीजिएगा, क्योंकि ये जो सर्जरी है ये आपके पूरी ज़िंदगी चलने वाली है और 20-30 हज़ार रुपये से लॉन्ग रन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड में हमें ये सोचना चाहिए कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट जो इम्प्लांट है उसे यूज़ करें और ताकि हम बैक टू स्पोर्ट और बैक टू हमारी जो लाइफस्टाइल जा सके। हम रोज़ ही एसीएल करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे मैक्सिमम प्लेयर्स वापस खेलने, दौड़ने और नॉर्मल एक यंग लाइफ के अंदर वापस चले जाते हैं विदिन 2 to 3 मंथ्स। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम कंसिस्टेंटली वही अच्छी टेक्निक और वही अच्छे इम्प्लांट यूज़ करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बेस्ट होते हैं। अगर इसको छोड़ के आपको कोई डाउट है तो आप हमारे जो नीचे दिया हुआ नंबर है उसके अंदर आप हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। नमस्ते।